गोधन गजधन वजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो दोस्तों, मैं आपका एम.एस. चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फै विज्ञान। बिना माइक बिना लाग लपेट के बिल्कुल देसी फार्मूले से, माइक वगैरह कुछ नहीं है। आवाज़ हो सकता है कम आए, हवा बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप वो होता है जो कोई मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए और बिना किसी जानकारी के किसी को गुमराह करे। कि जैसे पाप तो बहुत हैं, जैसे मान लो किसी इंजीनियर ने कोई पुल बनाया और हो सकता है वह दुर्घटना में 1 से लेके 1000 तक या ऊपर नीचे हो सकते हैं कि दुर्घटना हो जाए। उसी तरह कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है और नो सीख किया है, उसने ड्राइवर लाइसेंस बनवा लिया वैसे ही, और वो भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऊपर पहुंचा दे। तो और उसी तरह जो ये जितने भी जो काम होते हैं, जैसे डॉक्टर है डिग्री ले ली, फर्जी डिग्री ले ली और उसने इलाज किया और वैसे 2-4 भाइयों को 2-4 बच्चों को भेज दिया ऊपर। तो ये क्या कि सबसे पहले क्या है कि जब हमें किसी चीज़ के विषय में ना पता हो तो आप उसके विषय में ना बताएं। लेकिन क्या है कि आजकल का जो चलन है कि मैं गुरु, मैं सबसे बड़ा गुरु। और पहले क्या होता था कि गुरु का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या तो हो सकता है वो बता रहे हो या दूर से भी देखते हो कि कौन इंसान क्या कर रहा है, हमने वहाँ से सीखा है, तो हमारा गुरु, हमें उसके प्रति एक श्रद्धा होती है। और कुछ आज के जो टाइम में, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं होती, हर एक के इंसान सोच के ऊपर कि जब हर एक तरह के लोग हैं कि ये नहीं कि हर एक गलत सोच के हैं, क्योंकि दुनिया इसी हिसाब से चलती है, एक बैलेंस बना के चलती है, पाप और पुण्य। तो जब कोई गुरु उसको पूरी जीवन की पूंजी भी दे देगा, जो अपना ज्ञान है, उसके बाद वो सोचेगा कि मैं इसको अपना शिष्य बना लूँ, जो आज का ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें दुख किस बात का होता है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी हमारे भाई का क्वेश्चन था कि आप काफ़ी दिन से वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो तो मैं डेली बनाता हूँ, 2, 4, 5, 7 जो जितनी सामर्थ्य होती है मेरे में, लेकिन वो हो सकता है मैं डिलीट नहीं करता, यानी उसको डालता नहीं, डाउनलोड नहीं करता। कि वो कारण क्या है कि हल्का सा मोह भंग हो चुका है कि हर एक आदमी, और होता क्या कि भाई आपको जो चाहिए एक होता है क्लू, हल्का सा पुश चाहिए होता है कि डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन आदमी सोचे तिनके के ऊपर बैठ जाऊं तो भैया तिनका तो हल्का सा है, तो उस तिनकों को डुबा दोगे। तो भैया ऐसा है कि मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि कुछ हमारे नए नए गुरु, अभी इस लाइन में नए नए गुरु कुछ आए हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन मैं देखा इसमें गुरुओं की लाइन लगी हुई है। और हम गुरु तो कुछ नहीं, हम तो भैया एक कहते हैं ना मजदूर टाइप आदमी है। और मैं कभी ये कहता भी नहीं भैया, सीधा साधा फंडा अपना कि भैया जूते घिस घिस के सीखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि भैया आप जूते ना घिसे, आपको थोड़ी रिलीफ मिले, थोड़ा उसका आराम मिले, ये सिर्फ यही है। तो क्या है कि जिसको ड्राई क्लीन की परिभाषा ना पता हो और वो ज्ञान दे रहा है लंबा चौड़ा कि भैया ड्राई क्लीन अगर मान लो पानी से होती है तो भैया वॉशिंग या लॉन्ड्री किससे होती है। तो ये जो क्या है ना, ये कहते हैं कि अंधों का राजा काना, क्योंकि बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बात पे केस हो जाते हैं। भाई किसी को काना बोल दिया, भैया ये तो ऊपर वाले की वो है, भाई बेचारे की कैसे हुई है, क्या हुई, कोई दिक्कत है, ईश्वर करे किसी के साथ ऐसा ना हो। फिर भी क्या कि इस टाइप के लोग हैं कि जिसके पास 2 पैसे आने लगते हैं, जिसको 2 आदमी पूछने लगते हैं, वो समझता मैं पता नहीं क्या हो गया। भाई ये मैं तो वो बकरी है, उसकी नहीं चलती, मैं तो किसी की चली नहीं। तो ऐसा है भाई, जब तक आपको परिभाषा ना पता हो कि ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री क्या होता, तो आप खाक बताओगे। और ऐसे गुरुओं को, क्योंकि ऐसे गुरुओं को कि मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा गलत हो जाता है,
है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन भैया मेहनत करके पालो। ये आप गुमराह ना करें कि जब एक गुरु, एक अध्यापक, एक टीचर किसी बच्चे को उसके दिमाग में फतूर गलत एक वो कहते हैं ना गलत चीज़ डाल देगा, तो वो जनरेशन आगे ऐसे ही चलेगी कि जो कहते हैं ना इंजीनियर है उसने एक बार किया, ड्राइवर ने एक बार किया, डॉक्टर ने एक बार किया, जो टीचर होता है, टीचर का दायित्व इतना होता है कि वो एक जनरेशन आने वाले भविष्य, जो आने वाला जो भविष्य उसका एक निर्माता होता है वो, तो उसको बहुत सोच समझ के कि ना पता तो भैया क्यों पड़ी में टांग देना, लेकिन उनको कमाना है। भाई कमाने के लिए तो भैया चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, और सुनो ये उल्टे सीधे काम मत करो कि किसी को गुमराह कर रहे हो। और उन भाइयों को, उन गुरुओं को वो तो सिखाते हैं हफ्ते में। अब दिक्कत क्या है कि मेरा भी चैनल जो बनाया था किसी ने, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनाया, तो मैं सिर्फ तो वैसे डाल दी थी वीडियो, लेकिन क्या कि मैंने वीडियो डाल दिया कि एक हफ्ते में कि कौन सा इंजेक्शन मेडिसिन लगाते हैं, एक हफ्ते में सीख जाता आदमी। तो उसी में, क्योंकि बुरा लगने को, जिसकी दुकान चलती है, जिसके 2 पैसे जेब में आ जाते हैं ना, तो भाई उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। आजकल क्या है कि माँ बाप जिन्होंने बच्चों को पाला है वो माँ बाप को पाले ना पालें हैं, कुत्ता जरूर पाल लेते हैं। तो भाई ये है कि दिखावट बनावट ये चीज़ है, तो भाई इसका तो कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है। तो बाकी ये है कि जब जिस चीज़ के विषय में ना पता हो ना बताना चाहिए, क्योंकि किसी को गुमराह ना करे। गुमराह करना, किसी को रास्ता बता रहे हो उसको गलत रास्ता नहीं पता तो कभी मुझे नहीं पता है, तुम गलत रास्ता बता दोगे भटक जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ड्राई क्लीन का काम मैं एक दिन में बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल नौसिखिया, जिसको ABC कुछ ना पता हो, इस लाइन से लेना देना नहीं हो, एक दिन में ड्राई क्लीन का काम मैं सिखा दूंगा। और उसमें क्या है कि उसका जो क्षति हो, तो ड्राई क्लीन का मतलब क्या होता है, किसी भी गारमेंट से घी, तेल, चिकनाई, ग्रीस वगैरह निकालना, ये होता है उसका धूल मिट्टी वगैरह निकालना और कपड़ों में शाइनिंग देना, ये होता है ड्राई क्लीन का काम। बाकी लॉन्ड्री के अंदर आता हमारा जल, पानी यानी वाटर, और साथ में रसायन यानी केमिकल वो आते हैं। और उसका साइड इफेक्ट, और सबसे बड़ी बात क्या, हम खाली क्लीनिंग देखते हैं। जिस इंसान ने कि कट टू पैक यानी कहाँ से कपड़ा कैसे बनता है और कपड़ा बन के उसकी स्टिच कैसे होती है, उसको कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे डिस्पैच होता है, सारी चीज़ें जब आदमी के दिमाग में होती है तो वो उतार चढ़ाव हर एक चीज़ को सोच सकता है, हर एक चीज़ को बता सकता है, क्योंकि ये चीज़ें झेली हैं। और दिखाने से, बनावट या उससे नहीं आती। ये चीज़ कब आती है, जब आपके ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाए कि आपको ये करना है। और नहीं करने का मतलब ये है कि मेरे किसी वर्कर ने मान लो कोई गलती कर दी तो उसको सुलझना मुझे पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक वर्कर है, उसको तो क्या कि आज यहाँ है कल दूसरी जगह है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये क्या कि जब काफ़ी आजकल क्या चल रहा है कि आप 1500 रुपये में ड्राई क्लीनर बने, उसमें 50,000 में बने, 1 लाख में बने, 2 लाख में मशीनें बेच रहे हैं, केमिकल बेच रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि रातों रात वो करोड़पति बना देता है। भैया करोड़पति वो क्यों नहीं बन जाते जो बता रहे हैं। तो ये क्या कि जब तक आपको कपड़े की पहचान नहीं होगी, और कपड़े और केमिकल को, ये नहीं कि आजकल केमिकल वालों लूट मचा रखी है कि एक 10 रुपये केमिकल है वो 50 रुपये का, 100 का, 200 का, अच्छा डिमांड बढ़ जाए तो 500 का भी है और 1000 का भी है। तो ये क्या है कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता। बहुत आते हैं मेरे पास कि ये ऐसा है, भैया मुझे लेना देना कुछ नहीं है। मेरे जो दिल में आता मैं वो कहूँगा भैया सीधा फंडा, अपना देसी आदमी हूँ कि भैया कि लाग ना लपेट बात टेटम टेट। तो भैया ऐसा है कि सीधा ये कि भी जो ड्राई क्लीन का काम होता है, ड्राई क्लीन का मतलब ये नहीं कि ड्राई क्लीन का मतलब ये भाई सूखे से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हवा में होता है। उसमें ड्राई यानी जो केमिकल जो यूज़ किया, रसायन यूज़ किया जाता है, MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, परक्लोथिलीन, उसमें कार्बन जो यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि
बहुत जल्दी सूख जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट हर एक चीज़ का होता है, उसमें कम होता है, लेकिन जो पानी है, पानी के साथ में केमिकल यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या है, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि गारमेंट तो हमारा कौन सा है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टिच हुई है, उसमें जो सिलाई हुई है, जैसे कोट है, शेरवानी है, जो महंगे गारमेंट होते हैं, सिल्क, उसके ऊपर विस्कोस, बॉस की, या उसमें शिफॉन, या इस टाइप के जो वुलन वगैरह में, तो उसको ड्राई क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या कि कपड़े की जो एज है, कपड़े की एज बहुत लॉन्ग रहती है, कपड़ा कभी पुराना नहीं होता और ना उसकी शाइनिंग ख़त्म होती है। जब भी आप पहनोगे और जब भी देखोगे, बिल्कुल नया लुक दिखाई देगा, बिल्कुल जैसे अभी लेके आए हैं। तो दोस्तों, कि जब किसी को ना पता हो और इस टाइप के जो लोग, और इसमें क्या कि कुछ लोग तो वो हैं जो आज का गुरु बने, जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया मैंने, क्योंकि उनके क्या कि मैं सिर्फ बताता उसको जो अपना काम कर रहे हैं, और जो औरों के लिए एक बिजनेस का वो प्रपोजल लेके आ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत आते हैं कि आप मेरे साथ मिल जाओ। भाई क्या देगा भाई, रोटी दो रोटी में भूख आदमी की मर जाएगी, लेकिन पैसे की भूख का कोई आदमी अंदाज़ा बता दे तो भैया मुझे तो पता नहीं है, कोई किसी को पता तो बता दे भाई। तो ये क्या कि अभी एक इसी जो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है जो क्लीनिंग का, इसमें एक नया मनोरंजन एक अध्याय जोड़ेंगे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें इनाम भी रखा जाएगा, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। तो उसमें मैंने एक ये सोचा मैं एक प्लेटफार्म ऐसा बनाया जाए, उसमें कुछ गारमेंट रखे जाएँ जिसके अंदर प्रॉब्लम हो, उसको वन शॉट में निकालें, और वन शॉट में निकाल के, क्योंकि उसके विषय में बताऊंगा, उसका जो इनाम है 10 लाख से शुरू करके और 25 लाख तक रखेंगे, क्योंकि जल्दी शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें लाग ना लपेट किस टाइप का वो नहीं है कि मैं कोई हुआ जुआ इस टाइप के काम नहीं करता। ये क्या है कि जो ये काम है, इसमें एक आदमी को काम करने में मज़ा आना चाहिए। कि आजकल ना हर एक आदमी मोबाइल पर लगा रहता है, लेना ना देना, उल्टा सीधा कुछ भी देखने लगता है। तो भैया अपने काम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और काम सबसे बड़ा है। और बाकी दोस्तों, ये झोला छाप जो घूम रहे हैं ना इधर उधर लेके झोला है, तो इनको भी एक चैलेंज देता हूँ कि मैं तो भैया 24 घंटे में ड्राई क्लीन का काम सिखा दूँगा, और आप चाहो आप भी आ जाओ। और मेरे पास से अभी जो केमिकल हैं, उनकी रेंज शायद मैं डेली 2-4 बढ़ जाते हैं, कुछ बाहर से, कुछ मैं खुद बनाता हूँ। बाकी क्या कि सबका आएगा, नंबर आएगा सबका, और बताएंगे उसके बारे में। बाकी गुमराह करने वालों से थोड़ा बच के रहें। और जो कहते हैं ना कि भाई ड्राई क्लीन और वॉशिंग, भैया ड्राई क्लीन वॉशिंग इस टाइप के जो झोला छाप जो कहते हैं अकल से पैदल, अरे भैया अपने बच्चे पाल लो, क्यों किसी को गुमराह कर रहे हो, क्यों किसी का भविष्य ख़राब कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं तो भाई सीधा जो अपना जो बोल चाल है उसी हिसाब से बात करता हूँ। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी हो, लेकिन सीमित, ये नहीं कि बिल्कुल घुसना नहीं है, सीमित। जो भी हमारे गृहिणी बच्चे, हमारे बच्चियाँ, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे ड्राई क्लीनर, लॉन्ड्री वाले, जिनको आवश्यकता बिल्कुल कर सकते हैं। 2-2 ढाई घंटे बात भी की है काफ़ी भाइयों ने। और भैया इतना तगड़ा भी नहीं कि मैं 24 घंटे फ़ोन पे बात ही करता रहूँ। ये थोड़ा अपना समझ के ध्यान दें। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।